Good morning, everybody. Myself Kuldeep Verma, an English teacher, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज के अपने इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में। ये चैप्टर 10th और 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए और साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा है नरेशन। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन है। अगर बात की जाए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या होगा तो ये नाउन होता है और ये हमारा बनता है नरेट वर्ब से। ये नरेट वर्ड है, ये हमारी वर्ब होती है नरेट, ये वर्ब है और जब इसको हम नाउन रूप में लिखते हैं तो ये हमारा बन जाता है नरेशन। नरेट का अर्थ होता है टू से या टू स्टेट। इन दोनों का तात्पर्य होता है कहना और किसी के द्वारा कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं। तो किसी स्पीकर के द्वारा, किसी वक्ता के द्वारा कही गई जो बात होती है उसे स्पीच या नरेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। तो इसके प्रकार दो होते हैं। नरेशन हमारा दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार होंगे। पहला होगा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन जिसको हम कहेंगे, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं और इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब क्या होता है डायरेक्ट और क्या होता है इनडायरेक्ट, इस बात को हमें समझना है। डायरेक्ट स्पीच हमारा वो होता है जब किसी स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में लिख दिया जाए। डायरेक्ट स्पीच हमारा वो होगा जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। नरेशन को इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, चाहे नरेशन कहा जाए, चाहे इसको हम स्पीच भी कह सकते हैं और चाहे तो इसको स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। डायरेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन हमारा वो होता है जिसमें वक्ता के द्वारा, इसका मतलब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख देना, ये कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे इसको एक हम एग्जाम्पल के जरिए, उदाहरण के उससे समझ सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि श्याम said to Mohan, I have finished my work. श्याम ने मोहन से कहा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ये जो है एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट स्पीच का। ये दो भागों में होता है। एक तो भाग हमारा जो पहला होता है वो इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा गया होता है और दूसरा भाग होता है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है। जो भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा होता है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट या स्पीच, वर्ब भी कह सकते हैं, पार्ट भी कह सकते हैं और स्पीच भी कह सकते हैं। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है इसको हम रिपोर्टेड
पार्ट या स्पीच, इसको रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, आइए इसको जो है उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है, श्याम सेड टू मोहन आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक भाग हमारा जो है इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है और दूसरा भाग जो है वो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है इसको हम रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा भाग इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा हुआ है इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। इसमें भी जो श्याम है ये हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। तो ये बात हो गई डायरेक्ट स्पीच की। ये हमारा डायरेक्ट का एग्जांपल हो गया। इनडायरेक्ट का क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कथन क्या होगा कि जब स्पीकर यानी वक्ता के कहे गए शब्दों को या उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन। इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बदलें तो ये हमारा बन जाएगा, श्याम टोल्ड मोहन दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ये हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो नरेशन होता है वो हमारा दो भाग में होता है। पहला पार्ट इसका होता है डायरेक्ट का और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमारा वो होगा जिसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच या प्रत्यक्ष कथन, इसको हम कहेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच होता है कि जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम उसके शब्दों में न लिख करके अपने शब्दों में व्यक्त करें तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या अप्रत्यक्ष कथन। इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई तीन लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। मान लीजिए ए ने कोई बात बी से कही, ए कोई बात कहता है बी से और उसी बात को बी ने सी से कहा। ए ने कोई बात बी से कही और उसी ए के द्वारा कही गई बात को बी ने सी से कहा। तो बी के पास सी से कहने के दो तरीके हो सकते हैं। ये उस बात को बी जो है अपनी उस बात को सी से दो तरीके से कह सकता है। पहला मेथड ये होगा, पहला तरीका तो उसके पास ये है कि बी ए के द्वारा कही गई बात को ए के ही शब्दों में व्यक्त करके जो है सी से कहे, और दूसरा तरीका होगा कि बी ए के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में सी से उसी बात को कह सकता है। जब बी सी से ए की बात को ज्यों का त्यों ए की तरह ही कहेगा तो वो कहलाएगा हमारा डायरेक्ट, और जब बी ए के द्वारा ही कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करेगा तो वो कहलाएगा हमारा इनडायरेक्ट। इस तरीके से समझ सकते हैं। एक बार पुनः समझ लीजिए, ए के द्वारा कोई बात अगर बी से कही जाती है और बी उसी बात को सी से कहता है तो बी के पास दो विकल्प होंगे। एक तो बी उसी बात को ए के शब्दों में ही कहे, और दूसरा तरीका होगा कि बी उसी बात को अपने शब्दों में भी सी से कह सकता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इस चैप्टर के अंतर्गत हमें यही सीखना है कि एक दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो हमारा डायरेक्ट उसमें होगा। अब आइए समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें एक दिया गया स्टेटमेंट जो होता है, जो स्पीच होता है, वो हमारा डायरेक्ट फॉर्म में होता है और उसे हमसे कहा जाता है कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में बदलिए।
एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कैसे हम बदलते हैं, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक दिया गया जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो डायरेक्ट फॉर्म में होगा और उसको हमें कहेगा इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में बदलिए। कैसे हम बदलते हैं उसको इनडायरेक्ट में? सबसे पहली बात जो है, जो मैंने अभी आपसे बात की कि डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमारा दो भाग में होता है। एक पार्ट होता है जो हमारा रिपोर्टेड होता है और दूसरा भाग जो है वो हमारा रिपोर्टिंग होता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें वक्ता के द्वारा कही गई बात को हम जो कहते हैं उन्हीं के शब्दों में, उसी के शब्दों में लिख देते हैं। और जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वक्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा कही गई बात को या उसके शब्दों को हम अपने शब्दों में जब व्यक्त करते हैं तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरीके से ये बात हो गई। अब इसके अंतर्गत हमको सीखना क्या है? एक दिया गया डायरेक्ट स्पीच होगा और हमसे कहेगा उसको चेंज कीजिए इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के रूप में किस तरह से बदला जाता है, उसके बदलने के क्या रूल्स हैं, क्या क्या चेंजेस होती हैं, कैसे हम बदलते हैं, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच का। सबसे पहले तो हमें जो है दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचानना होता है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि एक दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के प्रकार को पहचानना होता है।